वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। बात यह है कि जब दुबई के अंदर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो नॉर्मली जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं। प्लस ये कि बहुत सारे टिकटॉक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर लोग इस तरह के मिलते हैं जो कि अनरियलिस्टिक किस्म की बातें कर रहे होते हैं। बट जब हम डिग डाउन करते हैं तो कभी कभी उनमें से कुछ बातें एक्चुअल में सही भी होती हैं। बट वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हर बंदा हाथ नहीं डाल सकता। तो आज एक टेस्ट केस है। टेस्ट केस क्या है उसको कह लें कि प्रैक्टिकली एक चीज़ हुई थी। मेरे साथ सलमान मौजूद है तो सलमान ने मुझको बताया कि इस तरह से हो सकता है, क्योंकि मेरे पास टिकटॉक के ऊपर कुछ वीडियोज़ आई थी। उसके अंदर मुझको दमाक आइलैंड 2 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो उसके ऊपर एक किसी टिकटॉक वीडियो के अंदर ये कोई कह रहा था कि 2.7 का आप ले क्यों रहे हैं, आप 2.5 का ले लें। तो उसके अंदर काफ़ी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 2.4 2.5 का कैसे कोई दे सकता है दमाक आइलैंड 1 के अंदर, जबकि दमाक आइलैंड 2 इटसेल्फ 2.7 का इस वक्त सेल आउट हुआ है। सो मैंने सलमान से बात की तो सलमान ने मुझे पूरी इसकी स्टोरी बताई, सिनेरियो बताया। तो मैंने कहा कि फिर जब उन्होंने मुझे नंबर्स बताए, मैंने खुद अपने एंड के ऊपर उनको वेट किया। तो पूरी एक्सेल शीट की कैलकुलेशन और ये सारी चीज़ें आज बात करेंगे। उसके अंदर कुछ कैविएट्स होंगे, कुछ इफ्स एंड बट्स होंगे, वो समझ में रखना है। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसको खुले दिल के साथ देखें, क्योंकि इसके अंदर कुछ जाहिर सी बात है इतना ईजी नहीं होता। जो 47-48% एनुअलाइज रिटर्न मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, उसमें बहुत सारे कैविएट्स होते हैं। बट वो कैविएट्स क्या हैं, लोग किस तरह से पैसे बनाते हैं, इन्वेस्टर्स किस तरह से इन चीज़ों के अंदर एस कर रहे होते हैं इन चीज़ों को, वो सारी चीज़ें आज देखेंगे। क्योंकि सलमान के पास जो टेस्ट केसेस हैं उसके अंदर इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो सलमान कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है यार। वो टिकटॉक की वीडियोस आजकल आ जाती हैं सामने, क्योंकि मैं देख ही रियल एस्टेट की वीडियोस रहा होता हूँ या फिर फाइनेंस की वीडियोस रहा होता हूँ, तो उसके अंदर आजकल तो यार जिसको देखें आप वो टिकटॉक के ऊपर मौजूद सर, है। वो कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को हर बंदा सलाम करता है। हाँ, तो अभी इस टाइम पे दुबई रियल एस्टेट की मार्केट में, बल्कि इनफैक्ट मैं कल हमारी एक मीटिंग थी डमैक के वाइस प्रेसिडेंट के साथ, और उनका भी ये कहना था कि आजकल आप देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं हर किसी को तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पीएसएफ का भी नहीं पता और वो प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं। हाँ, नहीं सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं खुद भी जानता हूँ ऐसे लोगों को जो जो बात कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, बट उनकी बैकग्राउंड ज़रा सा थोड़ा सा डीप चले जाए तो फिर उनको राइट। वो ब्लैंक हो जाते हैं। सो जो ये जो सारी चीज़ें हम बात करें, इसके अंदर जो ट्रिगरिंग पॉइंट था वो वीडियो थी। तो राइट। पहले थोड़ा सा मुझको बताएं कि वो क्या सिनेरियो था कि कोई दमाक आइलैंड 2 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ 2.7 का मिनिमम, अब कोई दमाक आइलैंड 1 कैसे आपको ऑफर हो सकता है 2.5 का। और अगर 2.5 का ऑफर होता है तो उसके अंदर कुछ कैविएट्स उसमें भी होता है, राइट। लेकिन वो जो एडिशनल कॉस्ट आ रही होती है वो फिर भी उतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो 2.7 तक पहुंच सके। तो कुछ कैविएट्स उसके अंदर बताएं और इस तरह की डील्स को किस तरह से मटेरियलाइज कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम वो इन्वेस्टर डील के ऊपर आएंगे जो लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, देखिए, सबसे पहले उससे भी पहले मैं आपसे ये, जब हम ये स्टार्ट करें डिस्कशन को, तो ये हमारी नॉर्मल वो एक वीडियो शूट नहीं है, होम टूर नहीं है, और कोई नई लॉन्च की बात नहीं हो रही आज, क्योंकि हम टोटली नंबर्स पे बात कर रहे हैं। और दुबई रियल एस्टेट मार्केट के अंदर कैसे एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स या एक ही इन्वेस्टर्स बल्क बाइंग के अंदर किस तरीके से अपने नंबर्स को ग्रो कर सकता है, ठीक है। और उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर के नंबर्स के साथ। आपने जो शीट बनाई है वो भी डिस्कस करेंगे और उसको वैलिडेट करेंगे कि इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। आप दमाक आइलैंड्स 2 और 1 की जहाँ तक बात है, दमाक आइलैंड्स 1 लॉन्च हुआ था दिसंबर 10th 2024 को, ठीक है। और आज हम बैठे हुए हैं दिसंबर 2025 में। तो फिर आइलैंड्स 2 लॉन्च हुआ नवंबर 27th ऑफ 2025। तो जब भी डेवलपर कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है और उसके सीक्वल्स लेकर आता है, और ये बात बहुत नॉर्मल सबको पता भी होगी कि जब भी किसी भी चीज के फेजेस आते हैं नए, तो डेवलपर इटसेल्फ अपनी प्राइस को अपस्केल कर रहा होता है, ठीक है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहला प्रोडक्ट वो 1 मिलियन का लॉन्च करे और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो 9 लाख का लॉन्च कर दे, ठीक है। तो वो अगली प्रोडक्ट 1.15 की लेकर आएगा, फिर उससे अगली प्रोडक्ट 1.2 की लेकर आएगा। तो ये अपस्केल करता रहता है अपनी प्राइस को। और इसी तरीके से दमाक आइलैंड्स 1 में हमने जब देखा, तो दमाक आइलैंड्स 1 के अंदर 6 क्लस्टर्स थे। शुरू में 3 क्लस्टर्स लॉन्च किए ऑन द डे ऑफ लॉन्च, फिर उन्होंने अपना, आपने देखा होगा, उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग फास्टेस्ट सेलिंग इन अ डे, तो वो भी आया। फिर उसके बाद उन्होंने एक क्लस्टर लॉन्च किया। अब उस क्लस्टर्स के भी 2 डिफरेंट पार्ट्स थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक और लॉन्च किया, उसके भी 2 पार्ट्स थे। तो इस तरीके से टोटल कोई 5 लॉन्चेस हुई थी आइलैंड के अंदर। और प्राइस जो थी वो स्टार्टिंग फ्रॉम 2.25
बढ़ते 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 2.66 पे आ गई थी। जो लास्ट क्लस्टर की स्टार्टिंग प्राइस थी वो थी 2.66। फिर उसके बाद दमाक आइलैंड्स 2 आया। जब दमाक आइलैंड्स 2 आया तो क्योंकि ये इसी का सीक्वल था और इसके अंदर भी डिफरेंट क्लस्टर से सिमिलर, क्योंकि डिमांड इतनी थी, लोगों ने इतना पसंद किया इसको, तो उन्होंने इसी का सीक्वल निकाला। तो उसकी भी प्राइस अप स्केल हुई। जो पहला क्लस्टर जो अभी इन्होंने लॉन्च करे, उन्होंने तकरीबन कोई 6 क्लस्टर्स इकट्ठे लॉन्च किए थे। ऑल्दो अब ये कहने में ज्यादा है 6, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो पहले वाले के आसपास ही थे। सही। क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ साइज ये छोटे थे, क्योंकि इन्होंने इस दफा ब्लू जो वाटर बॉडी है उसको और बढ़ा दिया और एमिनिटीज एरियाज को भी बढ़ा दिया। तो 6 क्लस्टर जो लॉन्च किए तो प्राइस स्टार्ट हुई 2.750। ठीक है, राइट। अब यहां पर है बहुत बड़ा जो मार्जिन है एज एन इंडिविजुअल बायर या एज अ बल्क बायर। आपके पास जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, और हमने पिछली वीडियोस में भी काफी दफा बताया कि अर्ली बर्ड्स जब आप बनते हैं तो आप हमेशा फायदे में रहते हैं। किसी भी मास्टर कम्युनिटी के पहले क्लस्टर में अगर आप एंटर होते हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम टू एंटर इन द मार्केट। लेकिन उसमें रिस्क भी उतना ही होता है। रिस्क, इसीलिए उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपको डेवलपर अच्छा सेलेक्ट करना पड़ता है, आपको लोकेशन अच्छी सेलेक्ट करनी पड़ती है। आप वेट करें, ऐसा नहीं है कि मेरा आज पैसे हैं तो मुझे आज ही खरीदना है। राइट। इन टच रहेंगे, यू विल गेट दी अपडेट्स कि यार आने वाले में क्या क्या चीजें हैं। आप उस चीजों को समझ सकते हैं कि कहाँ पर कब कैसे आ रहा है और क्या मेरी उसके अंदर कोई जगह बन सकती है या नहीं बन सकती। तो अर्ली इन्वेस्टर जब भी आप बनेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। सही। अब जो आपका सवाल था कि टिकटॉक पे लोगों ने कैसे मुझे 2.5 में वो ऑफर कर रहा है आइलैंड 1 के अंदर, तो जिन्होंने 2 मतलब मैं बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन बताता हूँ, जिस इंडिविजुअल बायर ने 2.25 का लिया हुआ है तो वो आपको इजिली इस टाइम पर 2.5 का अगर सेल करेगा तो वो तो 2.5 लाख ऊपर कमा रहा है ना। राइट। आफ्टर पेइंग द DLD तब भी 1.5 लाख ऊपर कमा रहा है। ठीक है। और 1.5 लाख कमा रहा है ऑन द टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू, नॉट ऑन द इक्विटी। जो उसने लगाया है वो नियरली उसने, चले मैं समझता हूँ 40% पे एनओसी मिलती है तो 40% उसने लगाया हुआ, तो उसने लगाया नियरली मिलियन के आसपास और उसने उस मिलियन पे 1.5 लाख नेट प्रॉफिट उठाया। तो साल में 15% बना। साल में 15%। सही है। ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल वो सिनेरियो बता रहा हूँ जो बेसिक एक सिंपल प्राइस रेंज। ठीक है। इसके अंदर किस तरीके से पर्क्स एंड बेनिफिट्स ऐड होते हैं, किस तरीके से डिस्काउंट्स ऐड होते हैं, वो सारी चीजें आपको ओवरऑल इफेक्ट कर रही होती हैं ऑन योर टोटल प्राइस। ठीक है। आपके टोटल प्रॉफिट को इफेक्ट कर रही होती है, और वो भी हम समझेंगे कि किस तरीके से वो शीट्स के अंदर। अच्छा, बिफोर दैट एक इम्पॉर्टेंट कैविएट इसमें आता है कि जब आपको इस तरह की डील मिलती है, लेट्स से कोई बोले कि दमाक आइलैंड 2 में, अगर मैं खुद बायर हूँ तो मैं कहूँ कि दमाक आइलैंड 2 में मैं जाने के बजाय दमाक आइलैंड 1 में चला जाऊं क्योंकि मुझको एक ऐसे ऑप्शन मिल रहा है। तो उसमें कैविएट ये आएगा कि आपके पास जो चॉइस ऑफ यूनिट होगा वो तो नहीं होगी ना, जो आपको मिल रहा है फिर आपको वही लेना पड़ेगा। बिल्कुल। प्लस उसके अंदर आपके पास कैश भी होना चाहिए, कैश इन हैंड, क्योंकि आपने जो अब तक 1 साल की कैलकुलेशन पूरी हुई भी है, जो अभी तक उन्होंने पे आउट कर दिया है, वो भी आपको अपने हाथ में कैश रखना। लेट्स से 2.5 की कोई चीज आप खरीद रहे हैं तो आपके पास 1 मिलियन तो आपके पास होना ही चाहिए डेफिनेटली। जबकि आप 2.7 का अगर दमाक आइलैंड 2 में लेंगे तो आपके पास आपके हार्डली 24% चाहिए। 24% चाहिए, तो वो आपके पास उतना नहीं बनेगा जितना, जाहिर सी बात है, जब दमाक आइलैंड 1 लेंगे ऑफ कोर्स उसकी प्राइस कम होगी, बट कैश फ्लो आपको चाहिए उसके अंदर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पहले समझनी है अगर आप कोई सस्ती चीज ले रहे हैं, तो कि आपको कैश फ्लो अच्छा मेंटेन, डाउन पेमेंट अच्छी मेंटेन करनी है। डाउन पेमेंट अच्छी मेंटेन करनी है। अगर आपको कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट है, आपको पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो फिर आप इस पे नहीं जा सकते। ठीक है। फिर आप ऑफलाइन पे जाएं जो कि न्यूली लॉन्च्ड है, और उसके अंदर आप पेमेंट प्लान की फ्लेक्सिबिलिटी लेते हुए, लेकिन प्रॉफिट उसमें भी बनना है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनना, लेकिन पहली कम्युनिटी मतलब क्लस्टर का जो कम्युनिटी का जो पहला क्लस्टर होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनते हैं। अब इसमें ये भी देखें, एक टाइमलाइन बड़ा फर्क है। जब आपका पहला क्लस्टर लॉन्च होता है और वो कंप्लीट होता है कम्युनिटी में, तो जब वो उसकी कंप्लीशन आती है तो आप ये भी ध्यान में रखें कि कम्युनिटी अभी रेडी नहीं है। तो बहुत सारे आपको हर्डल्स आते हैं क्योंकि कम्युनिटी रेडी नहीं है, फैसिलिटीज रेडी नहीं है। तो आपकी प्रॉपर्टी तो रेडी हो गई है लेकिन अभी रहने के लिए लोगों के पास फैसिलिटीज नहीं है। तो आपकी जो लास्ट क्लस्टर होता है उस तक पहुंचते पहुंचते पूरी कम्युनिटी मैच्योर हो चुकी होती है। तो बेसिकली आपकी कम्युनिटी मैच्योरिटी के ऊपर आपका पैसा ज्यादा बनता है। ऑल्दो आपके पैसे जब हम कंपेयर कर रहे हैं कि यार पहले क्लस्टर में लेने के टाइम पे ज्यादा पैसे बढ़ेंगे या लास्ट क्लस्टर पे लेने में, तो पैसे दोनों में बढ़ेंगे लेकिन पहले में सबसे ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है क्योंकि आप अर्ली बर्ड आपने फायदा उठाया। तो अब आ जाते हैं वापस उसी कैलकुलेशन के ऊपर जो हम कह रहे थे कि हमें अगर 20 अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए
तो फिर आप ऑफ प्लान की तरफ जाएं, और अगर आप मतलब न्यू लॉन्च की तरफ जाएं, और अगर आपको प्राइस एफिशिएंट है और आप देखना चाहते हैं कि यार मैं कम प्राइस पे बाय करूं, पैसा कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर 40% अगर आपके पास इन हैंड है तो आप ऐसी डील्स की तरफ जाएं जिसमें आपको अच्छी प्राइस मिल जाए, जो आपको नजर आ रहा है, क्योंकि अभी क्लस्टर्स और आने हैं इसके अंदर, प्राइस अभी और अप स्केल होगी डेवलपर की साइड से, तो आप अभी इस टाइम पे जितना मिनिमम पे बाय करेंगे उतना प्रॉफिट आप आगे, और धमाका इलेवन होगा भी जल्दी हैंडओवर, धमाका 1 साल पहले आपका हैंडओवर है उसका, ठीक है ना, तकरीबन 6 महीने पहले, ठीक है, तो ये भी आपको एक फैक्टर मिलेगा कि आपको 6 महीने पहले आपको हैंडओवर मिल रहा होगा, राइट। लेकिन इसमें फायदा उन्हीं का होता है जिस बेस पे ये वीडियो बनी है। बेसिकली वो कोई इंडिविजुअल बायर नहीं था, वो बल्क बायर था, जिसने बल्क में ये चीजें उठाई थी। बेसिकली वहां ये जो अभी हमने 15% इंडिविजुअल बायर ने भी अगर किया होगा तो वो 15% मिल जाएगा उसको, 15% ठीक है, अच्छी अमाउंट है 15%, बट स्टिल इतना हेसल करना, बंदा अगर मुझ जैसा बंदा हो, मैं कहूंगा यार मैं अपने पास ही रखता हूँ इसको, और फिर मैं आराम से इसको कंप्लीशन तक लेके जाऊंगा, कंप्लीशन तक ये आपको 85% तक की ग्रोथ देगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि बल्क बायर जो होते हैं, जो ये आपको, अगर आपको अपने कैपिटल ग्रोथ को बढ़ाना है, इस 15 से आप 45 तक जाना चाहते हैं, तो वो अभी हम समझेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं। राइट। अच्छा, अब जब सलमान ने मुझको ये बताया तो मैंने अपनी कैलकुलेशन थोड़े से नंबर्स रन डाउन किए और फिर मैंने वैलिडेट किया सलमान से। तो हम एक्सेल शीट के ऊपर चलते हैं, उसके अंदर हम एक टेस्ट केस लेंगे जिसके अंदर एक लेट्स से टावर है, दमाग की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक टावर है, और इनफैक्ट एक्चुअल में ये एग्जांपल तो एक टावर है, उसके अंदर 1 बेडरूम और 2 बेडरूम की हमने प्राइसेस सेट कर ली हैं। पहले हम उसको देखेंगे कि एक रेगुलर इन्वेस्टर किस तरह से उसको इन्वेस्ट करता है, फिर हम देखेंगे कि रेगुलर इन्वेस्टर की जगह अगर हम एक बल्क बायर है उसको लेकर आए, वो किस तरह से इन्वेस्ट करता है, फिर उसके ऊपर हम कुछ डिस्काउंट अप्लाई करेंगे, वो कैसे आपको नंबर्स लेकर आते हैं। उसके बाद जो एक्चुअल में मतलब ये तो इन्वेस्टर ने किस तरह से इन्वेस्ट किया और इवेंचुअली उसने पूरा का पूरा पेमेंट प्लान को गो थ्रू किया और उसके बाद उसको हैंडओवर मिला और फिर उसने सेल किया, तो थोड़ा बहुत उसको एक्स्ट्रा ऑफ कोर्स फायदा हो रहा है क्योंकि वो बल्क बायर था। फिर उसके बाद हम आएंगे एक्चुअल में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो यही करते हैं 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर फ्लिप करते हैं। अगेन इसमें कैविएट ये है कि ये हर कोई नहीं कर सकता, इट इज़ रियली डिफिकल्ट थिंग टू डू, और उसमें सलमान जैसे लोग या और आपको कोई भी आपका कंसल्टेंट हो वो हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको डिस्काउंट भी ज़्यादा चाहिए होता है और उसके अलावा आपको एग्जिट के ऊपर क्योंकि कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ सकता है, आपने इतनी बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की है, यानी ये समझ लें कि बल्क बाइंग के अंदर आपको अगर अपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो 10 के करीब आपको यूनिट्स लेने होंगे, तब वो बल्क बाइंग कैटेगरी के अंदर आता है और आपको डिस्काउंट मिलना शुरू होता है उसके अंदर। सो वो कैसे करते हैं अभी हम एक्सेल शीट के ऊपर। अच्छा, अगेन इसमें डिस्क्लेमर ये है कि इसके अंदर जो कैलकुलेशन हम दिखाएंगे ये बल्क बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, इट्स नॉट फॉर रेगुलर पर्सन, क्योंकि वो अगर आप इवन अगर छोटी सी अमाउंट का भी डिस्काउंट लेंगे तो डिस्काउंट तो मिलता नहीं है। डिस्काउंट जब भी मिलता है जब डेवलपर कोई ऑफर निकाल दे और उसके लिए आपको कनेक्ट रहना पड़ता है, क्योंकि मैंने खुद भी एक अभी कुछ दिनों पहले जो एक अपार्टमेंट लिया था उसके अंदर भी हमें एक डील मिल रही थी और उसके अंदर एक और डील भी मिली, क्योंकि अब वो चीजें सारी वीडियो में नहीं बोल सकते क्योंकि ये चीजें कभी कभी आती हैं, अदरवाइज जब लोग देखते हैं उसको तो वो उनको लगता है कि जो ना ये तो एक रेगुलर नॉर्म है, वो पॉसिबल नहीं होता है। सो उसके लिए कनेक्ट रहना इंपॉर्टेंट होता है सलमान से या जो भी इनकी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ आप कांटेक्ट में रहें। सो फ्रेंड्स, क्विकली मैं एक चीज़ ज़रा रिमाइंड करवा दूं आप लोगों को कि इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, रीलोकेशन के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर और इस तरह की और डिफरेंट निशेस के ऊपर हम कॉन्स्टेंटली डिबेट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस भी भेजते हैं, मैं Q&A सेशंस भी करता हूँ, मैं 1-on-1 सेशंस भी करता हूँ, ईमेल्स के ऊपर भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें लिमिटिंग होती हैं और इनमें उस तरह का स्केल नहीं आ पाता, तो इसकी वजह से मैंने कम्युनिटी भी फॉर्म की हुई है। मेरे एक फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जो कि आप अगेन लिंक में मौजूद है, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को नीश किस्म की एक कम्युनिटी चाहिए जिसमें लोग कम हो बट उसमें प्रोडक्टिव बात हो सके, क्योंकि जब डिस्कॉर्ड पे बात करते हैं तो उसमें लोग ज़्यादा होते हैं और जब भी आप फ्री कम्युनिटी की बात करते हैं उसके अंदर 1000 लोग होंगे अगर एक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें नॉइजी हो जाती हैं। तो व्हाट्सएप के ऊपर मेरी पेड कम्युनिटी है जिसकी अमाउंट ज़्यादा नहीं है, $13 पर मंथ के ऊपर उसकी अमाउंट है और उसमें पूरी दुनिया से लोग हैं। हम लोग डिफरेंट किस्म की बात कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपने अपने आइडियाज़ हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, लिंक्डइन के ऊपर होते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें चल रही होती हैं। स्टॉक्स सिग्नल की कोई कम्युनिटी नहीं है। अगर किसी ने मुझसे 1-2 दफ़ा पूछा भी
लिया तो मैं स्टॉक सिग्नल्स नहीं दे रहा होता, ना इस तरह की कोई कम्युनिटी हमारी। आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक इसका मौजूद है, उसको पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फीस देनी होगी, और अगर ये कम्युनिटी जब ग्रो होती है उसके बाद हम इसमें फीचर्स ऐड करते हैं, तो जो पायनियर मेंबर्स होंगे जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनकी फ़ीस चेंज नहीं होगी, और जो आने वाले मेंबर्स होंगे उनको नई फ़ीस पे करनी होगी। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके आप ज्वाइन करें और लेट अस कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच। एक एक्चुअल अपार्टमेंट था जो एक बिल्डिंग आई थी, उसके अंदर कौन सी बिल्डिंग थी वैसे? ये दिमाग रिवर साइड का प्रोजेक्ट था। रिवर साइड का प्रोजेक्ट था। Right. तो इसके अंदर जो नंबर्स दिए हैं ये एक्चुअल नंबर्स हैं, और ये इसी तरह से नंबर्स है। और अब जो अगर कोई रीसेल करना चाहता है तब भी जो है ना, जो नंबर हम देंगे या जो फोरकास्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल परसेंटेज की बेसिस के ऊपर कर रहे होंगे। देखिए, हमने कुछ प्रोजेक्शंस बनाई थी एट द टाइम। ये अच्छा, पहले बल्क बाइंग का मैं आपको प्रोसीजर बता दूं। बल्क बाइंग के 2 चैप्टर्स हैं, एक बाइंग पार्ट है और एक सेलिंग पार्ट है। तो जब भी हम इन्वेस्टर के साथ बैठते हैं तो हम दोनों चीजों पे काम करते हैं। बाइंग एक हमारी होती है कि जिसमें हम मैक्सिमम डिस्काउंट पर्क्स एंड बेनिफिट्स लेते हैं डेवलपर की साइड से। दूसरा होता है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन, उसको कितने पे सेल करेंगे और कितने टाइम फ्रेम में करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने जब ये डील मतलब हमने करी थी तो हमने पहले ही डिसाइड किया था कि यार हमें कितने डिस्काउंट्स चाहिए, ठीक है, और हमें कितने प्रोजेक्शन प्राइस पे बेचना है इसको, और कितने टाइम फ्रेम में बेचना है। क्योंकि हमें पता था आने वाले टाइम के अंदर इसकी और बिल्डिंग्स लॉन्च होनी है, और जैसे जैसे प्राइस जैसे जैसे बिल्डिंग लॉन्च करेंगे ये वैसे वैसे प्राइस को अपस्केल किया जाएगा। तो हमने अपनी एक प्रोजेक्शन प्राइस बनाई थी वेरी मिनिमम पॉइंट पे कि यार हमने इतने पे बेचना, और वो हमने किस तरीके से किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब अगर इसको हम देखें कि 1 मार्च 25 से इसको डाउन पेमेंट गई थी इसकी, और ये एक रेगुलर जो इन्वेस्टर है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, ये जो शीट है ये उसके लिए। सो अगर 20% डाउन पेमेंट होती है, 4% डीएलडी होती है, और उसके बाद उसकी अगली इंस्टॉलमेंट लेट्स से 1 मार्च को अगर पहली गई है तो 1 जून को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, इंस्टॉलमेंट जाती है। और ये मैंने 1 बेडरूम और 2 बेडरूम की प्राइस लिखी है यहाँ पर। 1 मिलियन लेट्स से 1 बेडरूम की है, 1.5 मिलियन की 2 बेडरूम की है, और टोटल मैंने इसको कर लिया, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। अब 1 बेडरूम और 2 बेडरूम के ऊपर ही हम ये इंडिविजुअल सिंगल यूनिट बाइंग की है, इंडिविजुअल सिंगल यूनिट बाइंग की है। Right. अभी हम इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो कि हमारा बल्क, और वो बताएंगे कि बल्क बाइंग का वो क्या होता है, जो क्राइटेरिया होता है क्या होता है। तो आप इस सारी कैलकुलेशन को देखते जाएं, करते जाएं, आप उसको पेमेंट करते जाएं। आपकी जो आखिर की सेलिंग प्राइस है वो 1 जनवरी 29 होगी, और उसी टाइम पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप सेल करेंगे 1 मिलियन का अपार्टमेंट 1.3 मिलियन का, और इसी तरह से 1.5 मिलियन का अपार्टमेंट 1.9 मिलियन का आप सेल कर रहे होंगे। सो आपकी जो टोटल परसेंटेज बन रही होगी अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से, जो आपका एनुअलाइज्ड रिटर्न बन रहा होगा वो 11.78% बन रहा होगा, विच इज गुड। आई मीन एनुअलाइज्ड रिटर्न 11.78%, जबकि आपके इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते जा रहे हैं। 3.75% इस वक्त फेड का रेट है। पाकिस्तान में भी आपको एट मैक्स यूएस डॉलर के अंदर जो है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट रेट्स दे रहा है वो 7.5% के, आफ्टर टैक्स 7% के करीब का बन रहा है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 11.78% एक पैसिव इनकम, क्योंकि आप ऑफलाइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, एक फोरकास्ट हमारी तरफ से है कि 1.3 मिलियन का जा रहा है, उसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बट स्टिल ये फोरकास्ट है करंट सिनेरियोज के हिसाब से, तो आपको 11.78% का रिटर्न मिल रहा है, और 2 बेडरूम के अंदर 10.48 का रिटर्न मिल रहा है। सो इसमें हम जो प्राइस अप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो 30% की लगा रहे हैं, राइट, ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स। ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स। मेक श्योर कि यहाँ पर लोगों के बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं कि यार ये आप मिलियन का लेके 1.3 मिलियन में कैसे बेच सकते हैं, राइट। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस जो ये प्रोडक्ट हमने लिया है इसकी लोकेशन क्या है, इसका डेवलपर कौन है, इसकी क्या ये कोई कम्युनिटी है या स्टैंड अलोन टावर है, ये बहुत सारी चीजें हैं। और आप किस वक्त एंटर कर रहे हैं, जिस वक्त कम्युनिटी बिल्टअप हो रही है, ये पहला फेज है इसका, ये पहला फेज है। और इससे पहले इसके टाउन हाउसेस थे, तो टाउन हाउसेस कंप्लीशन अपार्टमेंट से पहले हो चुके होंगे, तो कम्युनिटी के अंदर हैपनिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। नियर टू द न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 30 में एयरपोर्ट ने स्टार्ट होना है, 29 में ये आपको हैंडओवर मिलेगा। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच कंबाइंस, और ये मैंने बहुत लीस्ट मार्जिन के साथ कैलकुलेशंस बनाई हैं, ताकि किसी को भी, देखिए मैं अगर कोई चीज डिलीवर नहीं कर सकता ना तो मेरा बोलने का बड़बड़ करने का कोई फायदा नहीं। मेरा काम है, अगर मैं किसी के साथ बैठा हूं, अगर लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया है या मुझ पर इस इन्वेस्टर ने जो चीजें देखी हैं वो बड़े रियलिस्टिक नंबर्स की वजह से देखी कि यार ये नंबर्स रियलिस्टिक हैं भी या नहीं। तो ये बहुत
कम मार्जिन के साथ हमने, ये इससे ज्यादा ही होंगे फॉर श्योर। ये हमारा लीस्ट मार्जिन होता है कि हम इसको इतने पे, तो एटलीस्ट अगर इसको कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको ये प्राइस दे रहा हूँ। सही है। 11.78 से आपका, और जो कैश फ्लो अगर टोटल दोनों दो लेते हैं, 1 बेडरूम और 2 बेडरूम की दो डिफरेंट यूनिट्स लेते हैं, तो 10.97 का एवरेज बनता है। बट 11.78 का आपका 1 बेडरूम बनेगा और 2 बेडरूम जो है ना 10.4842 का एवरेज अप्रिसिएशन परसेंटेज बनेगी अगर आप सेल आउट करते हैं जैसे ही आपको हैंडओवर मिलता है, प्रोवाइडेड कि ये सारी चीजें होती हैं, प्रोवाइडेड आपका जो हैंडओवर होता है वो भी टाइम पर हो जाता है। राइट, तो इन टोटल ये नियरली 11% एनुअल रिटर्न आ रहा है, राइट? सही है। अब हम आते हैं एक और सिचुएशन में जब हमारे पास इसी चीज के अंदर डिस्काउंट मिलता है आपको 2% का। तो जब 2% का डिस्काउंट मिलता है जब बल्क बाइंग करते हैं, लेकिन अभी हमेशा हमारी जो कैलकुलेशन हो रही है वो सिंगल यूनिट्स के ऊपर ही हो रही है। सिंगल यूनिट पूरे, ताकि लोगों को समझ आ सके। हाँ, क्योंकि अभी हम अगली शीट पे शायद बल्क पे तरफ जाएंगे, राइट? हाँ हाँ, इसके बाद जाएंगे। तो हाँ। अगर हम इसके अंदर सिंगल यूनिट पे जाते हैं तो हमारा जो परसेंटेज बन रही है 2% डिस्काउंट मिलेगा आपको। 2% डिस्काउंट के ऊपर आपको ये 11.67% का प्रॉफिट हो रहा है एनुअलाइज, जो कि ज्यादा नहीं लग रहा है, हाँ। राइट? क्योंकि ये 2% का डिस्काउंट के ऊपर भी आपको फर्दर डिस्काउंट मिल सकता है। तो हम अगर इसको फर्दर, ये बेसिकली हमने क्योंकि इनिशियल पेमेंट ज्यादा कर दी है ना, हाँ तो इस वजह एग्जैक्टली से right। इनिशियल ये अच्छा, ये जो बल्क बाइंग है उसके अंदर ये बता दें जरा। हाँ, इनिशियल देखिए, बल्क बाइंग के अंदर हमेशा एक चीज, एक तो नॉर्मल इंडिविजुअल बायर होता है जो कि अपने नॉर्मल जो स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान होता है उसको फॉलो कर रहा होता है। डेवलपर की तरफ से मल्टीपल पेमेंट प्लान ऑप्शन हो सकते हैं। किसी डेवलपर में 60-40 होता है, किसी में 70-30 होता है, 80-20 होता है, डिपेंडिंग ऑन द डेवलपर। तो आपके पास एक स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान, 20% डाउन पेमेंट, 4% डीएलडी दे दिया और फिर उसके बाद कंटिन्यू करा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन और हैंडओवर की अमाउंट, ठीक है। लेकिन बल्क बाइंग में ऐसा नहीं होता। बल्क बाइंग में जितना आप ज्यादा, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रूल ऑफ लॉ है, बट जिस डेवलपर की हम केस स्टडी को फॉलो कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट है कि बल्क बाइंग में 40% इनिशियल चाहिए, ठीक है। इनिशियल डाउन पेमेंट 40%, 4% डीएलडी चाहिए, और फिर रिमेनिंग जो 60% है उसका ब्रेकअप अकॉर्डिंग टू द पेमेंट प्लान एंड हैंडओवर अमाउंट है। वो जब आप इस शीट को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मेरी पहली जो पहली 40% जा रहा है, उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरी अक्टूबर 26 में आ रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये अगर हम ये वाला पेमेंट प्लान देखें और हम जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर का पेमेंट प्लान देखें उसमें 20% डाउन है, 20% डाउन है। तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो बनता है। और जब 40% डाउन दे देंगे तो जाहिर सी बात है आपका ज्यादा कैपिटल लगा है, तो आपकी जो आई मीन एनुअलाइज्ड रिटर्न है वो कम हो जाएगा। तो वो डिस्काउंट के बाद भी मेरे पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, वो भी रियली वो। अच्छा, इसके अंदर एक और फर्दर डिस्काउंट होता है, कभी कभी आपको 4% का मिलता है। वो अगेन आप जब सलमान से मिलेंगे या इनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एडिशनल 2% आपको कैसे मिल रहा है, बट एडिशनल 2% भी मिल सकता है। उसके बाद भी आई वुड से कि कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि जब आप देखते हैं 11.78%, आपने बल्क बाइंग के ऊपर भी आपको 12.65% मिल रहा है, तो ऐसा बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। अब इम्पैक्ट जो आ रहा होता है वो आता है ऑफ कोर्स फ्लिपिंग की साइड पर, और अगेन डिस्क्लेमर है कि इसके अंदर हर बंदा फ्लिप नहीं कर सकता, और बल्क बाइंग तो खैर हर बंदा वैसे ही नहीं कर सकता। ये तो सेलेक्टेड लोग, अगली शीट में बेसिकली नंबर जब तो वो मैंने छुपा के रखे हैं अगली शीट के, क्योंकि फिर लोग जो है ना यहाँ पर जो है ना मैंने इसको वो कर दिया था। तो एनीवेज, अच्छा अब आते हैं हम एक्चुअल में जो इन्वेस्टर करता है, हाँ, उसके ऊपर आते हैं। क्योंकि एक्चुअल में, अच्छा एक और चीज मैं वो कहना भूल गया कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बल्क डील वाले होते हैं, उनको जो अपॉर्चुनिटी होती है वो भी तो बेहतर मिलती है ना, उनको यूनिट सिलेक्शन भी बेहतर मिलती है। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जब आप बल्क बाइंग में जाते हैं। आपने हमेशा सुना होगा, डिफरेंट वीडियोस में भी देखा होगा कि सबसे पहले प्रायोरिटी जो होती है वो बल्क बायर्स की होती है। उसके बाद जो है वो, अगर जैसे टॉप 20 डेवलपर्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी आती है, या प्रेपको की उसके साथ की जो डिफरेंट, अगर वो दिमाग की बात करें तो प्रेपको की आती है। फिर उसके बाद जो है वो टॉप परफॉर्मिंग एजेंसी आती है, फिर जनरल इन्वेंट्री में खुलता है माल। तो देयर आर टियर्स, लेकिन उसमें हमेशा टॉप पे जो होते हैं वो बल्क बायर्स होते हैं। तो बल्क बायर के पास पूरा मैप खुला होता है, उसमें से आप द मोमेंट यू पॉइंट के यार मुझे ये इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा फ्लोर लें, आप मल्टीपल यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं कि यार मुझे ये सीरीज चाहिए, व्हाटएवर इज फेसिंग टुवर्ड्स द पार्क या पानी, जो भी आपके व्यूज, तो ये पहले ही ब्लॉक हो जाएंगे, या पहले ही ब्लॉक कर लें। ओके, तो आपके पास सबसे पहली अपॉर्चुनिटी तो ये होती है कि आपके पास प्रीमियम यूनिट सेलेक्ट करने का चांस होता है। दूसरी, आपके पास डिस्काउंट्स होते हैं। तीसरी, आपके पास अदर स्पेशल बेनिफिट्स और पर्क्स होते हैं जो कि आपके टोटल प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। चौथी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक लोएस्ट प्राइस पे बाय कर रहे होते हैं तो फिर आपके ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ सेलिंग वो प्राइस इंक्रीमेंट बहुत अच्छा, और आप बड़े अच्छे मार्जिन उसके अंदर सही। अब आते हैं बल्क बाइंग एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, उस पे आते हैं। तो हम, ये वाली एक शीट है मेरी, और इसमें होता क्या है
कि वो फ्लिप होता है बेसिकली। फ्लिप में क्या होगा कि आप इसके अंदर लेट्स से अगेन रिवर साइड की एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसको एक मिनट पहले ये भी क्लियर कर दें कि जो पीछे 2 शीट हमने देखी हैं, ठीक है, वो हमने 100% पेमेंट की कैलकुलेशन के साथ करी। 100% पेमेंट आपने कंप्लीट कर दी है, कंप्लीट कर आखिर तक हमने तो आपका एनुअलाइज रिटर्न जो है वो 11 या 12% आ रहा है। अगर उसमें भी जो एक सिनेरियो आता है वो आता है कि आप 70% जो एक्चुअल पेमेंट लेना है और 30% से पहले उसको फ्लिप कर दें, तो आपका एनुअलाइज रिटर्न और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने तो वो पैसे भी दे दिए जो 300,000 हैंडओवर किया, वो भी पे कर दिया, वो भी पे किया तब आपने, जो कि नॉर्मली लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो नहीं करेंगे, वो नहीं करते। नॉर्मल एंड यूजर हमेशा इस तरह से कर सकते हैं, राइट। जो रेंटल इनकम के लिए या जो अपने एंड यूजर्स होते हैं वो पेमेंट करके रख सकते हैं। अगेन डिस्क्लेमर के दुबई की मार्केट अभी तो ऊपर जा रही है, लेकिन इसमें कुछ स्लम्प भी आ सकता है, तो जो भी ये सोच रहा है वो अपना कैश फ्लो समझ के काम करता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स हमेशा रिस्क तो ले रहे होते हैं, तो रिस्कियर काम के अंदर आपको इस तरह की चीज मिल सकती है। नाउ कमिंग टू दिस शीट, इसके अंदर अब 1 बेडरूम और 2 बेडरूम, अभी तक हमने फिर अगेन वही बल्क बाइंग की बात नहीं की है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बढ़ाए, हम अभी भी 1 बेडरूम और 2 बेडरूम की बात कर रहे हैं। तो 1 बेडरूम के अंदर आपका डिस्काउंटेड असेट्स में डिस्काउंट मैंने रखा हुआ है 4% का। हाँ, तो 4% के डिस्काउंट के बाद आपको 1 मिलियन की चीज 960,000 की मिल रही है, और 2 बेडरूम जो 1.5 का था वो आपको मिल रही है 1.44 मिलियन की, राइट। उसके बाद अच्छा, ये एक चीज यहाँ पर भी एक चीज क्लियर कर दें कि ये प्राइसिंग बेसिकली जस्ट टू गेट द अंडरस्टैंडिंग है कि हमने 1 मिलियन का 1 बेडरूम रखा है और 1.5 का 2 बेडरूम रखा है। हमारे पास कुछ यूनिट थे जो 1.47 के 2 बेडरूम थे, कुछ यूनिट थे जो 1.52 के थे, तो एन एवरेज हमने 1.5 का 2 बेडरूम रखा। हमने हमारे पास 1 मिलियन के कुछ यूनिट्स थे, कुछ 1.10 के थे, कुछ ऊपर नीचे थे, कुछ 960 के थे, तो वो सारे कंबाइन करके हमने वैल्यू एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलियन रखी है। वो जब हम एक्चुअल किसी बिल्डिंग पे जाएंगे या एक्चुअल किसी अपॉर्चुनिटी पे जाएंगे तो हम एक एक यूनिट का एक एक नंबर लिखते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअल में तो ये है ना, मतलब ये 1 मिलियन वाला जो केस था वो हम वही देख रहे हैं, जो रिवर साइड का 1 मिलियन का था, और अब इसकी सेलिंग प्राइस अक्टूबर 26, अच्छा अभी भी नहीं, हम अक्टूबर 26 के अंदर सेलिंग प्राइस रख रहे हैं 1.12 मिलियन, 1.1, क्योंकि हमारी नेक्स्ट पेमेंट है अक्टूबर 26 की, ठीक है। क्योंकि आपने बल्क बाइंग किया, 40% आपने पे किया, अब बल्क बाइंग के ऊपर आपको इस वक्त जो अक्टूबर 26 में फोरकास्ट कर रहे हैं 1.12 मिलियन, यानी कि आप कितना बढ़ा रहे हैं? 12% की आप एप्रिसिएशन देख रहे हैं 12% अगले एक साल के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये कहते हैं कि हम इसको लेट्स से अक्टूबर में, पहले मैं इसको वही करता हूँ अक्टूबर के अंदर ही, सो अक्टूबर 26 के अंदर आप सेल करते हैं। अक्टूबर 26 के अंदर सेल कितने में करेंगे आप? जो आपने पैसे पे किए हुए, जो आपने आगे जो आपने अपनी सेलिंग प्राइस सोची भी है, क्योंकि अक्टूबर 26 के अंदर 1.12 मिलियन की है, मैं 1.12 ही मिलियन को अक्टूबर 26 के अंदर जब सेल करता हूँ, तो जो बाकी के आगे की पेमेंट जो डिमैक को है वो माइनस हो जाएंगी और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, जो बेसिकली आपने एक्स्ट्रा आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो आपका प्रॉफिट होगा, राइट। वो आपको अगर आपको पैसे मिलते हैं तो 544,000 दिरहम्स मिलते हैं, और 2 बेडरूम के अंदर सिमिलरली 8.16 मिलियन, सॉरी 816,000 मिलते हैं, करेक्ट। अच्छा, अब इसी को अगर हम परसेंटेज में देखें एनुअलाइज रिटर्न, तो मैं इसको अगर इसको अब अनहाइड कर दूं तो यहाँ पर आपको नजर आता है कि आपको ऑलमोस्ट 17.29% का रिटर्न मिल रहा है दोनों केस के अंदर, क्योंकि हमने जो वैल्यू परसेंटेज हमने प्रोजेक्शन जो है हमने वो 12% की ली थी, सही है, दोनों केस के अंदर, सही है। सो 1 अक्टूबर 26 को अगर लेट्स से आप सेल करते हैं और आपको इतनी 12% की प्राइस एप्रिसिएशन मिलती है, तो आपको यहाँ पर 544,000 दिरहम्स का प्रॉफिट हो रहा है, और उसके ऊपर एनुअलाइज्ड रिटर्न आपका 17.29% बन रहा है। सो बेसिकली आपकी जो टोटल जेब से लगेगा फॉर 1 बेडरूम वो लगेगा 4,22,000, ठीक है, और आप जब बेचेंगे तो आपके हाथ में आएंगे 5,44,000, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है, वो आगे की कॉस्ट वो डिमैक पर फिर वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और 5,44,000 में से जो आपका जो टोटल अमाउंट जो आपने पे किया हुआ वो है 4,22,400, ठीक है। तो ये अगर माइनस करें तो नियरली 1,22,000 का आसपास आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो 1,20,000 1,22,000 के हिसाब से आपका जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 17.29 है, ठीक है। अब
जो इंटरेस्टिंग पार्ट था, जो कि एक्चुअल में ये हमने प्रोजेक्ट किया था कि लेकिन इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या था एक्चुअल में? अब एक्चुअल में हुआ ये कि अभी हम खड़े हैं दिसंबर 2025 के अंदर। हाँ, ये बाइंग करी है हमने मार्च फरवरी के एंड में हमने स्टार्ट करा और जब मार्च के अंदर हमने इसको फाइनलाइज किया तो मार्च के अंदर से हमने टारगेट किया था कि हम इसको 1 अक्टूबर 2026 तक इसको कंप्लीट कर देंगे। 10 यूनिट है, 10 यूनिट हम भेज देंगे। बट राइट नाउ हम दिसंबर के अंदर है और हमने इनको इससे ज्यादा प्राइस के अंदर मतलब 1.12 में नहीं, यस कुछ मतलब मैंने अगर एवरेज निकालूं तो 1.15 के आसपास मेरा एवरेज निकला। 1 बेडरूम की यूनिट्स और 2 बेडरूम्स भी नियरली इतने परसेंटेज के हिसाब से बनने। तो मैंने इनको अभी ही तकरीबन 7 यूनिट बेच दी। अच्छा, अब 3 यूनिट मेरे पास बाकी बचे हैं। तो वो 3 यूनिट अब मेरे पास टाइम फ्रेम है अक्टूबर तक का नेक्स्ट। तो मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट करी थी वो तो सारी निकाल ही ली। ओके, राइट। अब मैं आता हूँ इस पे कि अगर फर्ज करें आप मैं यही अज्यूम करता हूँ कि 12% के ही रिटर्न मिल रहा है, राइट। आज भी 12% के, ऑल्दो के आपका रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा मतलब नियर बाय से लेकिन ज्यादा ही है। हाँ, लेट्स से हम इसी को अज्यूम करते हैं। अब मैं ये अज्यूम करता हूँ कि अक्टूबर की जगह 26 की जगह मैं इसको करता हूँ 5 और मैं करता हूँ नवंबर, राइट। दिसंबर कर दें, चलो दिसंबर कर देते हैं। दिसंबर में आपका रिटर्न कितना बन रहा है? मैं इसको एंटर कर दूंगा तो फिर ये परेशानी तो नहीं होगी। मैं एंटर करता हूँ इसको। अच्छा, 39.9। मैं समझ था कि 43% के करीब बनेगा। हाँ। ये 43 इसलिए बन रहा था कि नवंबर क्योंकि हमने नवंबर कैलकुलेट किया। चले दिसंबर के अंदर ये ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न आ रहा है एनुअलाइज्ड। अब ये कैसे आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जब एक्सेल के अंदर आप फॉर्मूला डाल रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी एक चीज होती है। तो आप साल के ऊपर तो नहीं कर रहे ना उसको, आपने उसको सिर्फ मार्च से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 9 महीने के अंदर आपने सेल किया है। जो फोरकास्टेड प्राइस थी आपकी उससे बेहतर पे सेल किया, हमने फोरकास्टेड प्राइस ही रखी है। तो 40% के करीब आपका रिटर्न है, 39.9%। लेकिन एक चीज अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो आपकी एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट है, इसको भी मैंने हाइड किया हुआ था इसी वजह से। अब मैं इसको जरा खोलता हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट कितनी है। जब बल्क की बात करते हैं ना, तो बल्क में हमेशा मिनिमम हम बात करते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 मिलियन, ठीक है। मतलब मैं रियल एस्टेट की लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि 10 मिलियन से ऊपर का माल आप खरीदेंगे तो आप बल्क की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। आप मिक्सचर ऑफ, अब ऐसा नहीं कि 10 मिलियन का तो 11 मिलियन का तो विला ही आता है। तो वो बल्क नहीं, बेसिकली आप कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स की अगर आप मिलाएंगे 10 मिलियन से ऊपर जाते हैं तो वो आप बल्क की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, अपार्टमेंट्स की कैटेगरी में। और जब आप टाउन हाउसेज या विलास की कैटेगरी में जाते हैं तो आपको अगेन 5 यूनिट कम से कम खरीदना है। तो वो 15 मिलियन के आस, क्योंकि आज की मार्केट के अंदर 3 मिलियन से नीचे कोई टाउन हाउस नहीं, तो वो 15 मिलियन से ऊपर आप कुछ परचेजिंग करते हैं तो आपको बल्क बाइंग की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। सो बेसिकली ये एक एजुकेशनल वीडियो भी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग जो है ना इसमें इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, बट मैंने खुद देखा है ऐसे लोगों को इन्वेस्ट करते हुए और मुझे नहीं समझ में आती थी ये कैलकुलेशन। अगेन बात यही है कि ये मार्केट ऊपर चढ़ने वाली मार्केट के अंदर लेवरेज आपको बहुत अच्छा मिलता है, तो उसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात आई वुड से कि 95% लोगों को नहीं समझ में आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, और वो उनको करना भी नहीं चाहिए। जिनको समझ में नहीं आ रही है वो इससे जिस चीज को आपको ना समझ में आए वो ना करें। इनफैक्ट मेरा फोन आ गया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक और चीज जो ये उन लोगों के लिए है जो जो कहते थे कि भाई दुबई की मार्केट अब से नहीं 3 साल से ही बोल रहे हैं कि बबल है, ये है, गिर जाएगी। जो मैं बात कर रहा था ना वो ये ऑल्दो कि बिल्कुल ऑफ टॉपिक है, बट सिर्फ ये कि लोग जिस तरह से प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं ना चीज़ों को, वो ऐसा होती नहीं है। दुबई की मार्केट को भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 2025 के Q4 से डिप आएगी और आने को थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है अगले साल, या हो सकता है उससे अगले साल स्लो डाउन हो। आई डोंट नो, ये किसी के पास भी क्रिस्टल बॉल नहीं है। लोग सिर्फ इन्वेंट्री की बेसिस पे कह रहे होते हैं कि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा आ रही है। एक तो इन्वेंट्री भी कम हो सकती है क्योंकि थोड़े से डिलेज भी आएंगे, और दूसरा यू नेवर नो पॉपुलेशन किस तरह से ऊपर जाती है। ये प्रिडिक्शन करना कि पॉपुलेशन नीचे जाएगी, ये तो कोई भी नहीं कर सकता ना, कि हो सकता है कहीं और दुनिया में कुछ हो जाए। जो करंट मैं सिचुएशन देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर मूव हो रहे हैं और अभी भी दे वांट टू मूव। पैसे वाले लोग भी मूव करना चाह रहे हैं। आपने यूके की एग्जांपल भी देख लिया, बहुत सारी चीजें देख ली हैं। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, बिटकॉइन की प्रिडिक्शन 2025 के अंदर जेपी मॉर्गन ने कहा था $170,000 का जाएगा। वैन एक आई डोंट नो कौन है, ये $180,000 का जाएगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने कहा था कि $250,000 का जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था $350,000 का जाएगा। गैलेक्सी डिजिटल आई डोंट नो क्या चीज़ है, $400,000 की उनकी थी। आई फॉरगॉट द नेम एग्जैक्टली, लेकिन चमाट नाम था उस बंदे का। इंडियन है, हंसने की बात नहीं है, उसका नाम ही यही है। आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट फुल नेम, बट उसने कहा था कि भाई $500,000 का जाएगा।
आर्क इन्वेस्टमेंट ने कहा था कि $700,000 का जाएगा। आर्क इन्वेस्टमेंट भी एक कॉमेडी है अपने हिसाब से, बट बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। आई एम नॉट हियर टू से एनीवन एनीथिंग। माइकल सेलर ने कहा था $1 मिलियन का $1 जाएगा। मिलियन पे जाएगा। कैथी वुड ने कहा था, अच्छा वो भी आर्क इन्वेस्टमेंट की है, तो कैथी वुड ने कहा था $2 मिलियन का जाएगा। बिटकॉइन आज कितने का है? $90,000 का। सो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, वो कुछ भी कह सकती हैं, Right. उनकी एनालिसिस अपनी तरफ होती है, लेकिन जो रियलिटी होती है, फोरकास्टिंग कोई भी नहीं कर सकता। मैं कहता हूं आप कुछ भी कर लें, किसी की फोरकास्टिंग एक दफा सही हो जाएगी, 2 दफा सही हो जाएगी, 3 दफा सही हो जाएगी, लेकिन ये जो मनी मार्केट की फोरकास्टिंग होती है, रियल एस्टेट की फोरकास्टिंग होती है, या स्टॉक मार्केट की फोरकास्टिंग होती है, या कुछ पैरामीटर्स के थ्रू आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट इवेंचुअली जो होना होता है उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर, थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स आते हैं, जिसके बाद आपकी प्राइस पॉइंट आ रहा होता है रोज की बेसिस के ऊपर। सो ऐसा कहना कि दुबई की मार्केट डाउन होगी, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, या मार्केट ऊपर जाएगी, मैं आई डोंट नो। बट जो मुझे नजर आ रहा है, दिसंबर के अंदर वीजे बंद हो जाते हैं और अच्छा पाकिस्तानियों के नहीं होते, इजिप्शियंस के भी बंद हो जाते हैं बाय द वे। बहुत सारे कंट्रीज के बंद हो जाते हैं। यस, बहुत सारी नेशनलिटी बंद। आप अभी देखें ना, मुझे बताएं कि अभी आप पता नहीं आप इससे गुजरे नहीं गुजरे, अभी मेरे बहुत सारे गेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान से आना चाह रहे थे। पाकिस्तान से नहीं, ओवरऑल लाइक यूके से भी काफी सारे आए हैं। हाँ। हम होटलों की तलाश में घूम रहे हैं, हाँ। बिजनेस में डाउनटाउन में। पर नाइट आप प्राइस देखें, 2000 दिरहम पर नाइट पे पहुंच गया होटल का किराया। ठीक है ना, तो दैट्स द अमाउंट ऑफ पीपल दे आर कमिंग हियर। मेरे दोस्त कनाडा से आए हैं, आप जानते ही हो उनको। हाँ। तो वो कहते हैं भाई दुबई बहुत महंगा है यार। मैंने कहा भाई दुबई महंगा, कह रहे यार हमारे कैनेडियन डॉलर्स जो है ना वो रीच नहीं कर पा रहे दुबई की वो। मैंने कहा देखिए आप जाहिर सी बात है टूरिस्टिक प्लेस में रहते हैं, आप जगह ऐसी जगहों पे जा रहे हैं तो हर चीज ही एक्सपेंसिव होती है। बट यस, सो पॉइंट ये है कि आप फोरकास्ट करना आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने पर्सनल लेवल के ऊपर आप अपने रिस्क को मिटिगेट करके इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। बट आप ये कहें कि अगले साल, अब पिछले 3 साल से कितने लोगों को मैं जानता हूं जो कह रहे हैं नहीं भाई मार्केट डाउन होगी, हम नहीं कर रहे इन्वेस्ट। तो वो तो फिर साइड लाइन पे बैठे रहेंगे ना। स्टॉक मार्केट में भी ऐसी है, साइड लाइन पे बैठे रहे फिर आप। किसी भी एक डेवलपिंग सिटी के लिए जो है वो मार्केट का गिरना इतना आसान नहीं होता अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी चीज हिट ना कर जाए, कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल हिट ना उसको पड़ जाए, तब तो आप कह सकते हैं कि मार्केट की। बट दुबई जैसी जगह पे जहां पर अभी हम और आप फेस कर रहे हैं कि लोग दुनिया से यहाँ पर आ रहे हैं, और ना सिर्फ रहने के लिए आ रहे हैं बल्कि अपने बिजनेसेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, और दे आर क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स एज वेल। तो एक जो पहले एक नैरेटिव था दुबई के लिए कि यार दुबई में तो लेबर क्लास बहुत ज्यादा है, तो ये तो अफोर्ड नहीं करेगी आपके मिलियन के अपार्टमेंट या 1 लाख का रेंट। ठीक है, बट यार वीडियो बड़ी हो जाएगी, सॉरी आई एम कटिंग यू। बट मेरे एक जानने वाले हैं, वो सऊदी से मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं यार अजमान कैसी जगह है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे हैं यार वो हमारी कंपनी है, मैं नाम कंपनी का नहीं ले रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सऊदी से है वो। हमारी कंपनी सऊदाइजेशन की वजह से, हमें शुक्र है वो पाकिस्तानी या इंडिया नहीं भेज रहे, हमें वो कह रहे हैं कि आप यूएई मूव करें। मैंने कहा अच्छा, मतलब सऊदी से उठा के आपको यूएई मूव करवा रहे हैं? कह रहे हैं हाँ अलेन मूव, सॉरी अलेन का नाम क्यों आ गया वो भी एक अलग कहानी है, अजमान मूव कर रहे हैं। अजमान की वीजा देंगे, अजमान मूव करेंगे, और वहां पर वो लो कॉस्ट में आता है। तो सऊदाइजेशन की वजह से वो हमें ऐसा नहीं है कि वो वहां से निकाल रहे हैं, बट हमारा कोर फंक्शन वैसे ही रहेगा, लेकिन हमें मूव कर रहे हैं। मैं खुद मूव नहीं होना चाह रहा, बट मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कैसी जगह है। मैं ये करूंगा कि वीजा वगैरह लेकर वापस, क्योंकि फैमिली वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप सऊदीया में थे, तो वो रहना वहीं चाह रहे हैं। बट इमेजिन करें कि आपको वो कंपनीज ऑफर ये कर रही है कि यूएई में आप अजमान मूव कर जाएं। अब अजमान में कौन सा आप सस्ता रह गया, वहां पर भी जो है ना 1 बेडरूम वहां पे 50,000 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ रेंट, एग्जैक्टली। तो अच्छी जगह पर जो है, हाँ तो इट्स वेरी, लेकिन मैंने एक यूज केस बताया था, मैंने कहा कि वहां पे भी लोग मूव हो रहे हैं, तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट भी उसी लेवल की बढ़ी है, डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो एक बड़ी अच्छी हमने वो कैलकुलेशन बनाई थी टाउन हाउसेस की, जो हमने डिस्प्ले, जिसमें अब्जॉर्प्शन रेट हमने निकाला था कि कितनी अब्जॉर्प्शन है टाउन हाउसेस की, जो 4 मिलियन का प्रोडक्ट है उसका मॉर्गेज बायर होगा, तो वो एक पूरी अपनी कैलकुलेशन थी। तो कहने का मकसद ये कि डिमांड अभी भी ज्यादा है, व्हाटएवर द सप्लाई इज देयर। ठीक है, लोगों का, क्योंकि लोग बाहर हैं, ग्राउंड पे नहीं है, उनको नहीं पता कि कितनी डिफिकल्टी है अपार्टमेंट रेंट पे लेने के लिए। या देखिए घर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक एंड यूजर को चाहिए सबसे अच्छी चीज रहने के लिए, तो जो प्रीमियम चीजें होती है ना वो तो अवेलेबल ही नहीं है कुछ भी। मैं इसी पे सबको यही बोल रहा हूँ कि देखें, अब मैं अगर अपनी बात करूँ एज अ फैमिली, आई डोंट वांट टू मूव इनटू टाउन हाउस या विला।
मैं नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि ना मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फैमिली 2 डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर है, लिफ्ट यूज करे या एलिवेटर या वो स्टेयर्स के यूज, मुझे रहना है एक फ्लोर के ऊपर। तो मुझ जैसा बंदा सब कुछ होने के बावजूद यही चाहेगा कि यार मैं अपार्टमेंट में ही रहूं, मुझे बड़ा अपार्टमेंट चाहिए, बड़ा अपार्टमेंट, क्योंकि विलास नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि सिंगल फ्लोर के ऊपर आपको सब मिल जाए, ग्राउंड प्लस 1 2। तो मुझे एक बड़ा अपार्टमेंट चाहिए। तो उसमें अब जो रिक्वायरमेंट आ सकती है वो 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम या बड़े अपार्टमेंट्स की आ सकती है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि 1 और स्टूडियो और 1 बेडरूम जो है वो उस लेवल के अब नहीं रहे। हाँ, बल्क बाइंग एज एन इन्वेस्टर शायद आपको फायदा कर जाए, लेकिन आप उसकी सप्लाई जो 2 बेडरूम और 3 बेडरूम की वो बहुत कम है। राइट। सो इसी तरह से और बहुत सारी रीजंस होते हैं, बहुत सारे लोग विलास में नहीं जाना चाहते या टाउन हाउस में नहीं जाना चाहते। अच्छा, वो आखिरी में आपने वो नंबर्स नहीं बताया वली भाई, हाइड कर दिया आपने। नहीं बताया था ना मैंने। हाँ। वो टोटल नंबर, टोटल वैल्यू ऑफ मनी नहीं बताई हमने। अच्छा चलें, वो जो है ना हमने वैसे नहीं बताई, हम अपने भाई को बोलेंगे कि वो लगा दे। तो ये है बेसिकली 6.7 मिलियन इस केस के अंदर। ये 6.7 मिलियन आपको इनिशियल कैश रिक्वायर्ड है, और टोटल प्रॉपर्टी वर्थ वाज 12.78 मिलियन। ठीक है ना? हाँ, ये 40% आपको चाहिए। तो ये 40% है आपका, 44%, जिसमें 1 बेडरूम आई थिंक 6 थे, 6 1 बेडरूम थे, 4 2 बेडरूम्स थे। सही, ठीक है ना? तो आपको टोटल वैल्यू चाहिए 6.7 मिलियन की, करेक्ट, दिरहम की, और वो यूएसडी में करेंगे तो 1.8 मिलियन, और पाउंड्स में जाएंगे तो 1.34 1.4 के आसपास। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कुछ लोगों के पास होता है, कहते हैं यार 1.5 मिलियन पाउंड तो पड़ा हुआ है, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, और फिर देखते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें से कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग वाले लोग जो होते हैं वो इसमें भी कर जाते हैं, क्योंकि हम इसमें बीच बीच में 1-1 2-2 यूनिट करके कैश फ्लो जनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप अपना थोड़ा सा बैकअप लेके चलें, क्योंकि मे बी पॉसिबल बाय द टाइम हमने जो प्रोजेक्ट किया है उसमें हमें वो प्राइस ना मिले, हो सकता है उसमें प्राइस करेक्शन आई हुई हो सकता है उसमें मार्केट की स्टेगनेंसी हो, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। बट जस्ट फॉर दैट एग्जिट प्लान हमारे पास कुछ सोर्स ऑफ फंड होना चाहिए, मतलब कुछ फंड्स अवेलेबल होना चाहिए। अगर मंथली इंस्टॉलमेंट पे जाना पड़े तो हम उसको बेसिकली टाइम बाय करेंगे। तो हम जहां 18 महीने का सोच रहे थे, हम उसको थोड़ा सा 24 महीने पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो बट लेकिन इसको करेंगे हम, और हम अच्छे प्रॉफिट के साथ ही बेचेंगे। कोई भी चीज लेके हम ओपी पे तो नहीं बेचेंगे ना। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच वी नीड टू सिट एंड डिस्कस एज एन इन्वेस्टर एंड अ ब्रोकर। और ये इन्वेस्टर वाला काम जो है ना, ये इन्वेस्टर्स ही करते हैं। मैं सिर्फ इसलिए इसमें इंटरेस्टेड हुआ था कि मुझे देखना था कि हो क्या रहा है बैकग्राउंड में। तो ये सिनेरियो इस तरह से था, और ये आप लोगों को भी होपफुली समझ में आया हो। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, लेकिन जिसको इन्वॉल्व होना है वो अगेन सलमान से बात कर सकता है, इनकी टीम है, नहीं, इसका पूरा एक प्रोसीजर होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, नंबर्स बहुत थॉरोली रीड किए जाते हैं, एग्जैक्ट यूनिट लिए जाते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स लिए जाते हैं, और अच्छे डेवलपर के साथ जाया जाता है, लोकेशन देखी जाती है। तो ये मतलब हम ये देखें ना, इसकी जो हमने बल्क, ये एक छोटी सी एग्जांपल है बल्क की जो हमने करी है। तो अब ये हमने तकरीबन 3 महीने वर्किंग के बाद इसको फाइनलाइज किया। द मोमेंट वी केम टू नो दैट ये रिवर साइड में कुछ आने वाला है, इट वाज अराउंड नवंबर। तो नवंबर से लेके फरवरी में हमने जाके इसको फिर फाइनलाइजेशन की तरफ किया। तो 4 महीने हमने इसके ऊपर वर्किंग करी है। उसको नंबर समझ में आए, मुझे नंबर समझ में आए, हमें क्लैरिटी मिली जी ये प्राइस लिस्ट आने वाली है, क्योंकि प्राइस लिस्ट आपको पता है बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड आती है। तो हमें प्राइस लिस्ट का आइडिया नहीं था, हम एक अपनी अजम्पशंस के साथ चल रहे थे। तो जब एक्चुअल नंबर्स आए तो फिर हमने वो सारे नंबर्स शीट्स पे डाले, और फिर उसके बाद कैलकुलेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सक्सेसफुल एज ऑफ नाउ। चलें यार, जबरदस्त। ये थोड़ी हैवी वीडियो हो गई है। मैं समझ नहीं रहा था कि अब ये कैमरा बंद हुआ है, इसका मतलब है 30 मिनट से तो ऊपर की वैसी हो गई है। आई थिंक 35-40 मिनट की वीडियो हो गई है। सो आई होप के लोगों को इसमें कुछ वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इसके मैंने सलमान के साथ और भी वीडियोज इस तरह की हुई हैं, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात की है। तो वो आपको एंड स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। अगर सलमान से कांटेक्ट करना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या इनके किसी भी टीम मेंबर से अगर करना है कांटेक्ट तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं, या एंड स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। थैंक यू वेरी मच सलमान। थैंक यू वली भाई, थैंक यू सो मच। ओके, हाफिज।